अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स। तो नाइन्थ क्लास इस्लामियात की जो न्यू बुक है 2025 की पीटीबी की पंजाब टेक्स्ट बुक की, ये हमने स्टार्ट की हुई है। इससे पहले हमने चैप्टर नंबर 1 उसकी एक्सरसाइज का कंप्लीट सोल्यूशन कर लिया था। बाब अव्वल यानी कि पहला बाब हमने स्टार्ट किया हुआ है और पहले बाब का आज जो दूसरा चैप्टर है ये है अहद नबी और अहद सहाबा कराम। इसकी एक्सरसाइज का हम सोल्यूशन करेंगे जिसमें एमसीक्यूज, शॉर्ट क्वेश्चन और लॉन्ग क्वेश्चन करेंगे। अच्छा स्टूडेंट्स, यहाँ पे मैं कुछ चीज़ें आपको बताना चाहूँगी। ये आपके फ़ायदा ही है, अगर सुन लेंगे तो ये आपसे रिलेटेड है सिलेबस से, क्योंकि सिलेबस चेंज हो चुका है, न्यू सिलेबस आ गया। अभी बुक्स आपको मार्केट में नहीं मिलेंगी, लेकिन आने वाले तकरीबन 4 से 5 दिनों में ये बुक्स मार्केट में अवेलेबल होंगी। दूसरा ये है कि हमने इन तमाम नई बुक्स का सोल्यूशन इसी चैनल पर स्टार्ट किया हुआ है, जिसमें हमने मैथ के लेक्चर्स भी आप अपलोड कर दिए हुए हैं, चैप्टर 1 से चैप्टर 6 तक, वो भी आप देख सकते हैं। बाकी इंशाल्लाह कंप्यूटर, बायो, फिजिक्स उनके भी जल्दी आपको लेक्चर्स मिल जाएंगे। तो यहाँ पे ये जो चैप्टर है ना, अहद नबी और अहद सहाबा कराम, इसकी एक्सरसाइज का सोल्यूशन हम करते हैं। ये चैप्टर पेज नंबर 4 से बुक की शुरू हो रहा है और स्टूडेंट्स जो एक्सरसाइज के एमसीक्यूज़ ये मैंने यहाँ ओपन कर लिया, 1 बाय 1 इन एमसीक्यूज़ को करेंगे। पेज नंबर 6 पे ये एमसीक्यूज़ हैं। तो पहला एमसीक्यूज़ क्या है एक्सरसाइज के अंदर, पहले इसको देखें। ये है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अमल को क्या कहा जाता है? हदीस फेली। तो एलिफ वाला स्टूडेंट्स इसका करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट है हदीस को जमा करना और किताबी शक्ल देना क्या कहलाता है? तदवीन हदीस कहलाता है। तो ये दूसरे का भी पहला जो एलिफ वाला है ये करेक्ट ऑप्शन है। तीसरा है नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत उमरू बिन हज़म को वाली बनाकर भेजा, यमन का। एलिफ वाला इसका भी करेक्ट आंसर है स्टूडेंट्स। इसके बाद देखिए एमसीक्यूज नंबर 4, यह सहाय सित्ता में शामिल हैं कितनी किताबें? अब यहाँ पे बुक में जो ऑप्शन है उसके हिसाब से देखें तो 6 बनती हैं सहाय सित्ता में। अब यहाँ पे जो गिवन थी उस हिसाब से मैंने इसका आंसर लगवा दिया स्टूडेंट्स। बाकी इसको आप एक दफ़ा चैप्टर रीड करके देखिएगा, मेरे हिसाब से इसका करेक्ट आंसर यही बनता है। यहाँ पे जो बुक्स हैं ना, उनको अगर हम काउंट करें ना, उनकी वैसे तो सहाय सित्ता की 7 किताबें होती हैं। अब यहाँ ऑप्शन नहीं था, बुक में जो किताबें दी गई हैं उनके हिसाब से देखें तो करेक्ट आंसर इसका यही बनता है। तो आप इसका यही कर लें, यही इसका एग्जैक्ट आंसर भी है। नेक्स्ट अगर हम 5वें एमसीक्यूज देखें, ये हज़रत उमर बिन अब्दुल अजीज़ ने सरकारी सतह पर इंतज़ाम फरमाया अहदीस की जमाओ तदवीन का। तो बे वाला इसका करेक्ट आंसर है। ये स्टूडेंट्स पहला क्वेश्चन था एमसीक्यूज का जो हमने कर लिया है। नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं जो शॉर्ट क्वेश्चन का है। 3 ही शॉर्ट क्वेश्चन है एक्सरसाइज में, 1 बाय 1 इन तीनों को करेंगे और फिर एक लॉन्ग क्वेश्चन भी है। पहला क्या है? हदीस के मायने और मफहूम बयान करें। तो स्टूडेंट्स पहला जो क्वेश्चन है इसका आंसर पहले पेज पर, पेज नंबर 4 पर, ये वाला जो पहला पैराग्राफ है ये वाला आपने इसके आंसर में करना है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कौल, फ़ेल और तकरीर को हदीस कहा जाता है। आपके फरमान को हदीस कौली और अमल को हदीस फ़ेली कहते हैं। अब यहाँ पे हदीस की सारी टाइप्स हैं, थोड़ा सा लेंथी है ये, लेकिन है आसान। ये आप इसमें ये सारा पैराग्राफ कर लें तो वेल एंड गुड। अदरवाइज़ जितनी मतलब हदीस की यहाँ 3 टाइप्स है ना, हदीस फ़ेली, हदीस तकरीरी, हदीस कुदसी, कोई सी 1 या 2 कर लें। आपके सामने किसी सहाबी ने अमल किया हो और आपने खामोशी इख्तियार फरमाई हो तो उसको हदीस तकरीरी कहते हैं। ये दूसरी किस्म आ गई, पहली हदीस फ़ेली थी। तीसरी ये है जिस हदीस में मफ़हूम अल्लाह ताला की तरफ से और अल्फाज नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हों उसे हदीस कुदसी कहा जाता है। तो यहाँ तक स्टूडेंट्स इस पहले शॉर्ट क्वेश्चन का आंसर होगा। इसके बाद हम करते हैं नेक्स्ट। इसके बाद दूसरा शॉर्ट क्वेश्चन है दौरे नबवी में हिफाजत हदीस के कोई से 2 ज़राए लिखें, और इसका आंसर। तो स्टूडेंट्स इस दूसरे शॉर्ट क्वेश्चन का आंसर पेज नंबर 5 पर, ये जो सेकंड पैराग्राफ है ये वाली इसकी पहली 2 लाइन्स, ये पहली 1.5 लाइन बनती है, 2 नहीं, ये वाली 1.5 लाइन आपने इसके आंसर में करनी है। दौरे रसालत में सहाबा कराम रज़ियल्लाहु अन्हुम ने हदीस मुबारका को 3 बड़े ज़राए से महफूज किया, जिनमें उन्होंने हदीस मुबारका को हिफ्ज़ किया, लिख लिया और इसके मुताबिक अमल करके हदीस को महफूज किया। अब यहाँ पे 3 है, 2 पूछे गए थे, लेकिन ये वाली 1.5 लाइन है ये इसके आंसर में स्टूडेंट्स आपने करनी है इस दूसरे शॉर्ट क्वेश्चन के आंसर में। तो ये थे 3 शॉर्ट क्वेश्चन स्टूडेंट्स एक्सरसाइज में जो हमने कर लिए हैं। नेक्स्ट देखें क्वेश्चन नंबर 3, ये लॉन्ग क्वेश्चन है। जमा और तदवीन हदीस पर तफसील से नोट लिखें। स्टूडेंट्स अब इसके बाद नेक्स्ट लॉन्ग क्वेश्चन है, इसमें ये कहा गया है हदीस की जमा और तदवीन के बारे में मुकम्मल नोट लिखें। तदवीन हदीस क्या होता है, यहाँ से आपने इस स्टूडेंट्स पहले लॉन्ग का आंसर स्टार्ट करना है यहाँ से। अब ये वैसे तो पूरा चैप्टर इसके अंदर आता है, लेकिन ज़्यादा बेस्ट ये है कि आप इस पैराग्राफ से यहाँ से इसको शुरू करें और फिर नेक्स्ट पेज पे ये वाला, इस पेज की ये वाला एक पैराग्राफ इस पेज का स्टूडेंट्स, और फिर नेक्स्ट पेज पे आएंगे आप लोग तो ये सारा
ये सारे तरीके इसके अंदर आते हैं। शॉर्ट क्वेश्चन जो आपने किए हैं वो भी ऐड कर सकते हैं। लॉन्ग आपको पता है कैसे लिखा जाता है कि उस चैप्टर में जितने शॉर्ट किए हैं उनको करें और साथ जो उस पैराग्राफ बनता है एग्जैक्ट उसमें से कुछ लाइनें कर लें। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स नेक्स्ट पेज पे जब आप आएंगे तो मजमूए हैं, यहाँ तक इसका बनता है, थोड़ा सा लेंथी है लेकिन है आसान। इसको मुख्तसर करके अपने लफ्ज़ों में भी आप कर सकते हैं क्योंकि ये सारा चैप्टर ही यही हिफाज़त तदवीन हदीस है। तो आप इसको मुख्तसर भी कर सकते हैं अपने लफ्ज़ों में। बाकी जो एग्जैक्ट आंसर बनता था वो मैंने लगवा दिया है स्टूडेंट। इसको मज़ीद आप शॉर्ट कर लें थोड़ा सा, इसको अपने लफ्ज़ों में बयान कर सकते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट बाकी जो चैप्टर्स हैं पूरी बुक का सोल्यूशन हम करेंगे और बाकी जो आपके पूरा जो सिलेबस चेंज हुआ है वो उन तमाम बुक्स का सोल्यूशन भी आपको मिल जाएगा। अपने चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर लेना है। अल्लाह हाफ़िज़।